मर्द का कफन क्या है? 3 कफन उसके अंदर है। एक है सबसे पहला लिफाफा, दूसरी चादर होती है मर्द के कफन में इज़ार, और तीसरी चादर होती है कमीस। मर्द के कफन में सुन्नत के मुताबिक ये 3 चीज़ें होती हैं। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? अगर मैयत का कद 6 फुट का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये लिफाफा जो होगा ना वो 6 फीट से थोड़ा ज़्यादा होगा ताकि आगे से बांधा जा सके। तो समझ लें ये 7.5 फीट की चादर होगी, 7.5 फीट की चादर होगी। इज़ार का क्या साइज़ होगा? जो मैयत के कद का साइज़ है वही इज़ार का साइज़ होता है, 6 फीट। कमीज़ का क्या साइज़ होगा? ये मर्दों जैसी आम कमीज़ नहीं होती जिसकी आस्तीनें भी हों। ये कमीज़ ऐसे होती है कि इसमें दरमियान में एक खड्डा किया जाता है, छेद किया जाता है, मैयत को यूं पहनाया जाता है, एक चादर आगे आ जाती है और एक चादर पीछे चली जाती है। गले से लेकर घुटनों के नीचे तक ये कमीज़ का साइज़ होता है। जैसे हमारा नॉर्मल कमीज़ का साइज़ होता है, यहाँ से शुरू होता है और घुटनों के नीचे तक जाता है, लेकिन इसमें आस्तीनें भी हैं, सिलाइयाँ भी हुई हुई हैं। उसमें सिलाई नहीं होती, एक सिंपल चादर होती है, दरमियान में आप सुराख करते हैं, मुर्दे को यूं पहनाते हैं, एक कपड़ा आगे आ जाता है और एक कपड़ा पीछे चला जाता है, आस्तीनें इसमें नहीं होती। तो ये गले से घुटने तक हो, घुटने के नीचे तक। औरतों के कफन के अंदर अल्लाह ताला ने देखें ज़िंदगी के अंदर भी औरत को हुक्म दिया कि उसने अपने पूरे जिस्म को छुपा कर रखना है, बेपर्दगी नहीं रखनी। और जब अल्लाह ताला ने अपने पास हिसाब व किताब के लिए बुलाया तब भी एहतमाम यह है कि मर्द के 3 कपड़े होंगे और औरत के 5 कपड़े होंगे। तो लिफाफा उसका भी होगा, औरत का भी, इज़ार भी होगी, कमीज़ भी होगा। चौथा कपड़ा उसका होता है ओढ़नी जिसको हम कहते हैं, और 5वां कपड़ा होता है सीना बंद। इसका साइज़ तो वही होगा। अगर औरत मैयत का कद 6 फीट है तो लिफाफा उससे थोड़ा कद से बड़ा होगा, इज़ार उतनी ही होगी और कमीज़ भी उतना ही होगा कि गले से घुटने के नीचे तक। ओढ़नी और सीना बंद, ये ओढ़नी क्या होती है? औरत की आधी कमर से ये एक कपड़ा आता है, यूं पीछे से आता है और यहाँ तक, इसके सीने तक। जैसे नकाब होता है ना, वैसे मुर्दा औरत को पीछे आधी कमर से एक कपड़ा लाया जाता है और यहाँ पर आगे जाके रखा जाता है। इसको कहते हैं ओढ़नी। और ये कोई पूरी चादर नहीं होती, ये बस एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक इसकी चौड़ाई होगी, यानी इतना कपड़ा होगा और इसकी लंबाई इतनी होगी कि आधी कमर से नकाब की तरह आए और सीने तक ये आए। इसको कहते हैं ओढ़नी। और सीना बंद इसका 5वां कपड़ा है। ये कहाँ से होगा? ये भी चादर नुमा होता है, सीने से लेकर रानों तक ये आखिरी कपड़ा होता है। ये 5 कपड़े खातून को दिए जाते हैं और ये शुरू के जो हैं ये 3 कपड़े ये मर्द का कफन है। ठीक है, ये सुन्नत कफन है, ये देना चाहिए। लेकिन अगर पैसे कम है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मर्द का फिर ये 2 मर्द के दिए जा सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं, कोई देने वाला भी नहीं है, तो कम से कम ये 2 चादरें होनी चाहिए। औरत में 3 चादरें होनी चाहिए, सीना बंद, इज़ार और लिफाफा। मर्द में ये 2 चादरें हों तब भी काफ़ी है, लेकिन वो सुन्नत का तर्क हो जाएगा, कम से कम सुन्नत वाला देना चाहिए। अब देखें, बस आखिरी में तरतीब हम देख लेते हैं, ये पहनाना कैसे है। देखें, हर बंदे को आना चाहिए। वालिद साहब का इंतकाल हो तो सबसे बड़ी सआदत की बात है कि बेटा अपने अब्बा जी को खुद कफन दे रहा हो। सबसे अफजल ये है कि बाप का नमाज जनाजा बेटा पढ़ाए। बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि यार मेरे शहजादे ने पढ़ाया, अल्लाह ताला ने उसको इतनी तौफीक अता फरमाई। तो नमाज जनाजा बिल्कुल आसान है, बच्चे को खुद आगे बढ़ के पढ़ानी चाहिए। दुआ में चलो उसकी ज़बान में लुकनत है, नहीं कर सकता तो दुआ इमाम साहब से करवा ले। लेकिन जो नमाज जनाजा बच्चा पढ़ा के रो रो के जब दुआ कर रहा होगा ना, मस्जिद के इमाम साहब की दुआ में वो इखलास नहीं होगा जो सगे बच्चे की दुआ के अंदर इखलास होगा। तो ये तो बड़ी शान वाली बात है। अगर नहीं कर सकते तो बुलाना है, लेकिन हमें करना चाहिए। अब देखें क्या करना है हमने। मर्द के कफन में सबसे पहले ये रस्सी आ जाएगी सबसे नीचे, क्योंकि आखिर में बांधना है।
तो रस्सी नहीं डालेंगे तो फिर आखिर में मुर्दे को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है और रस्सियाँ घुसानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले रस्सी आ जाएगी, उसके ऊपर सबसे नीचे वाली चादर लिफाफा, ये सबसे आखिर में पैक होगा, सबसे नीचे ये लिफाफा आएगा। उसके ऊपर ये इज़ार वाली चादर आएगी, इज़ार। उसके ऊपर फिर कमीज आएगा। अब कमीज क्या होगा, यहाँ पे सुराख होगा और इसके बाद वाला कपड़ा यहाँ रखेंगे ऐसे ही, और फिर मुर्दे को लेकर आएंगे। ज़ाहिर है मुर्दे को अभी ताज़ा ताज़ा गुस्ल दिया हुआ होगा, उसका जिस्म गीला होगा, तो हल्का सा जिस्म उसका पोंछ लें ताकि कफन गीला ना हो। फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर सितर छुपाने के लिए कोई चादर रखी हुई होगी, उसी चादर समेत मुर्दे को यहाँ पे लिटा दें। ये मुर्दा आ गया, ठीक है, ये उसका सर आ गया, लिटा दिया। और यहाँ पे इस चादर के अंदर आपने, कमीज़ के अंदर आपने सुराख किया हुआ होगा, ये कमीज़ है, यहाँ पे आपने सुराख किया होगा गला डालने के लिए। तो कमीज़ में गला डाल दें और यहाँ जो कपड़ा है ना इसको उठा के ऊपर रख दें। पीछे वाला जो कपड़ा है वो पीछे आ जाएगा और जो आगे वाला कपड़ा है वो गले में डाल के आपने आगे जैसे कमीज़ पहनाते हैं वैसे पहना दिया, और ये दोनों घुटनों तक और सर तक कवर हो जाएगा, ठीक है। गले से लेके घुटनों के नीचे तक का एरिया कवर हो गया, चेहरा बाहर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो जब आपने कमीज़ पहना दिया, उसके बाद फिर उसके जो आज़ाए सुजूद हैं, पेशानी है, दोनों हाथ हैं, ये नाक है, घुटने हैं और उसके कदम हैं, उस पर आपने काफूर की खुशबू लगानी है, ठीक है। काफूर की खुशबू लगाएं, उसके जिस्म पर खुशबू मलें, उसकी दाढ़ी पर खुशबू मलें और ज़बरदस्त तरीक़े से उसको खुशबूदार करें। कमीज़ आपने पहनाया हुआ है, उसके बाद फिर अब हर चादर को बंद करने की बारी आई। कमीज़ पहना दिया, अब उसके बाद ज़ाहिर इज़ार की चादर आ रही है, तो इज़ार की उल्टा पहलू, उल्टा कपड़ा पहले डालेंगे और सीधा कपड़ा बाद में डालेंगे ताकि सीधा वाला ऊपर आ जाए। तो यहाँ से उल्टा पहले फिर सीधा बाद में। इज़ार बंद हो गया, फिर लिफाफा आ गया, तो लिफाफे को भी यूँ ही करना है, पहले उल्टा और फिर सीधा। ये हो गया। आखिर में जो ये रस्सी नीचे डाली थी अब वो रस्सी रह जाएगी, वो रस्सी बीच में पेट पे बांध देंगे। एक रस्सी उसके पैरों की तरफ बांध देंगे और एक रस्सी उसके सर के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने 1.5 फुट रखा हुआ है वहाँ पे बांध देंगे। पूरा मुर्दा तैयार हो गया। अब इसको कब्र में दफनाएंगे और दफना कर फिर ये रस्सियाँ खोल देंगे। अब रस्सी की हाजत नहीं है। और ये हो गया मर्द का पूरा कफन का तरीक़ा। औरत में क्या है, औरत को पहले कमीज़ पहना दिया आपने, औरतों ने पहनाया, लेकिन हमने तरबियत तो ख़वातीन की करनी है। कमीज़ पहनना उन्होंने, उसके बाद जो बाल हैं वो 2 हिस्सों में करके आगे लेकर आने होते हैं, लेकर आ गए। कमीज़ के बाद ओढ़नी पहनाई जाती है ख़वातीन को, आधी पुश से लेकर यहाँ तक। उसके बाद फिर इज़ार वाली सिचुएशन आती है, जैसे मर्दों की इज़ार है वैसे इनकी है। उसके बाद लिफाफा है, जैसे मर्दों का लिफाफा है वैसे इनका भी लिफाफा है। और सबसे आखिर के अंदर जो आता है वो सीना बंद आता है। आखिर वाली जो चादर है, मर्दों में लिफाफा होती है, औरतों में सबसे आखिरी चादर सीना बंद है, कि वो फिर सबसे लास्ट में एक चादर होगी जो सीने को कवर करेगी और घुटनों और रानों तक कवर करेगी। ये 5वीं चादर होती है औरत के लिए।